चौहान जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरे 66। 66 साल की उम्र में आपने ऐसा 26 साल का कोई युवा, कोई बांकड़ा युवा देखा है अपने लोकसभा क्षेत्र में? सर, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ, हाँ। मतलब ऐसा शख्स मैंने अब 66 साल की एज में नहीं देखा। हाँ। सॉरी, 66 साल की एज में नहीं देखा सर। और हम तन मन धन से, मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ, तन मन धन से सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चलिए जौनसा बहुत से हूँ। बहुत हाँ जी। चलिए बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद। वाकई में बहुत खुशनसीब है बॉबी पंवार, और बहुत खुशनसीब है ये सब लोग कि इन्हें वो 26 साल का युवा मिला है। पूरे देश में दो लोग 26 साल के हैं और दोनों ने आंसू निकाल रखे भाई। मुझे नहीं पता रुमाल कौन कौन से वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक भाई साहब भी गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मेरा भी ऐसा ही है, मैं आज पहन के नहीं आया। आपका क्या नाम है? मेरा सोबत सिंह सजवान जी। सजवान जी, क्या हाल चाल है ना आपका? बढ़िया भाई जी। बढ़िया। देखा भाई, भाषा मेरी थोड़ा थोड़ा गढ़वाली भी बोला। अच्छा, बॉबी पंवार गेली की खड़ा हुए हैं आप, महारानी गेल किले नहीं हुए। वो तो 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक भी। बॉबी पंवार है, ये युवा युवतियों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ। बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाया है। महारानी है, मालूम में सोई रहती, बाहर निकलती नहीं है। 15 साल में अभी तक वो 3 बार तक बाहर नहीं निकली महारानी। ना कोई काम करना, ना कुछ। जा भी जाएगी खड़ी हो जाएगी। एक बार हम उनके यहाँ भी गए थे, उनसे मिलने बड़ा मुश्किल से नीचे आए, बाद में करने लगे निशंक जी ने मेरे को पावर ही नहीं दी भले काम करने के लिए। हमने कहा ठीक है, तो अगली बार छुट्टी तेरी। चलिए ठीक है। कैसी पावर चाहिए होगी उन्हें? वो शक्तिमान की तरह? ना, उनको ये सैनिक स्कूल की पर्चियां होती हैं, कुछ कोटा होता है सांसद का। बल मेरे को तो आज तक दिया ही नहीं किसी ने। निशंक जी थे शिक्षा मंत्री। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, हमारा टिहरी में चंबा में श्री देव सुमन जी थे। राज खानदान ने उनको 84 दिन तक बेड़ियों में बांधा। उत्तराखंड के देवभूमि का युवा युवती शिक्षा चाहता है, राजाओं ने हमें पढ़ने नहीं दिया, 8वीं से ऊपर तक। वो कहने लगा कि ये पटवारी बनेंगे। आज कुछ कुछ पहाड़ी उन्हीं लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार विरोधी थे। चलिए ठीक है। चलिए, एक फिल्म आई थी मेला, और उसमें एक गीत था कि मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है। तो चुनाव भी एक मेला है, लेकिन बोलो, ये मेला 19 तारीख तक है, लेकिन उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। और पूरे 5 साल आप लोग हमें भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं। तो इस बार मौका है कि आप अपने वोट का प्रयोग करें और सही प्रत्याशी को चुने। तो चलिए, चुनावी माहौल में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। और ये लीची के पेड़ हैं, कभी लीची के पेड़ देहरादून में बहुत हुआ करते थे, और जब ये युवाओं के रिजल्ट आते थे तब बड़ी लीची हम लोग खाते थे। लेकिन अब ना लीची रही, ना लीची के पेड़। एक भाई भी ऊपर देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज डोभाल है, मैं त्यूनी से रहने वाला हूँ। और हम बॉबी भाई के समर्थन में आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, बॉबी पंवार में से उम्मीदें क्या हैं? क्या उम्मीदें हैं उससे जो रानी पूरा नहीं कर पा रही? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने जो बेरोजगारों के लिए किया, और मेरे अभी काफ़ी दोस्त जो अभी किसी का वीडियो में सिलेक्शन हुआ, किसी का फॉरेस्ट में सिलेक्शन हुआ, उस सब बॉबी भाई की देन है। मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए बहुत कुछ किया है। जेल गए, धरना प्रदर्शन किए, और काफ़ी दिन तक यहाँ पे एकता के पास यहाँ पे काफ़ी दिन तक ये यहाँ पे प्रदर्शन करते रहे। तो हमारा जो सहयोग है उस लगातार इनके साथ, बॉबी पंवार भाई के साथ बना रहेगा। मुंडी ऐसे हिलाओ ना, ऐसे में ना ना का लग रहा, ऐसे हिलनी चाहिए मुंडी। ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे वो एक फिल्म आई थी गोविंदा की कि मैं तो आप ही के साथ हूँ। चलिए, थोड़ा थोड़ा ऐसा भी कर लेता हूँ। एक भाई भी हैं। बॉबी पंवार में ऐसी क्या खास बात है कि आप लोग यहाँ धूप में खड़े? ये युवाओं की बात है। बॉबी पंवार युवाओं के लिए बहुत आगे आया है, उसने बहुत कार्य किया है अभी तक, और आगे भी उम्मीद है। और इसलिए हम सब एकत्रित हुए हैं कि ताकि हमारे अंदर एक उम्मीद जगी है कि ताकि कल की जो डेट है उसमें युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके, कोई युवाओं के हित में खड़ा हो सके। जो रानी आज तक नहीं कर पाई है, वो बॉबी पंवार से हम उम्मीदें लगाते हैं कि वो करेंगे। चलिए इसलिए आज हम उनके साथ और समर्थन में खड़े हैं। चलिए चलिए, एक अंदर की बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप सबको बता दूं। अल्मोड़ा के कुछ युवाओं ने एक बात कही है, पता क्या कही है? उन्होंने ये कहा है कि टिहरी वालों, अगर तुम बॉबी पंवार को नहीं जिता सकते ना, तो अगली बार बॉबी पंवार को हमें दे देना, हम जिता के बताएंगे। अब ये
ये अंदर की बात है, ये जज्बा बॉबी पवार के लिए अल्मोड़ा वाले दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या दिखाओगे। थोड़ा इधर आ जाता हूँ। ये भी पता नहीं, देखो जितना भागोगे मैं उतना ही आऊंगा। मैं बहुत खराब आदमी हूँ, जितना आदमी भागता है मैं उसके पास आता हूँ। ये है देखो बॉडी, पता नहीं बचपन में मैं भी चाहता था ऐसी बॉडी बने, लेकिन नहीं बनी। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवदीप चौहान है, मैं बड़कोट रवाई घाटी से। रमई, वाकई में। अच्छा एक बात बताओ, ये मुन्ना सिंह चौहान है, प्रीतम सिंह है, वो कह रहे हैं हमें रात में नींद नहीं आ रही की। नींद तो हराम कर दी बॉबी पवार ने इनकी। नींद कैसे आ जाएगी? सारे युवा बॉबी की तरफ आ गए, वो ढूंढ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बॉबी के यहाँ व्यस्त हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो बीजेपी पार्टी है इस टाइम पोस्टर चिपकाने के लिए लड़के नहीं मिल रहे। ओहो, जो पूर्व विधायक हैं खुद पोस्टर चिपकाने जा रहे हैं। अरे जब कोई लड़का तैयारी नहीं हो रहा है इनके साथ खड़ा होने के लिए। परसों निशंक जी आए थे बड़कोट में, 15 लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे हाल हो रखे बीजेपी वालों के। तो इस बार पूरा माहौल बॉबी पवार के साथ है, क्योंकि रानी को तो 2 कार्यकाल पूरा आजमा लिया है। इस बार बॉबी पवार संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति है, तो हम पूरा भरोसा उस पर जता सकते हैं कि बंदे ने किस तरीके से सड़कों में संघर्ष किया, जेलों तक गया, हमारे लिए डंडे लाटे खाए। भले हम भी उनके साथ संघर्ष के साथ ही थे, लेकिन हमारे लीडर तो बॉबी पवार थे उस टाइम भी और अभी भी, और आगे भी रहेंगे। चलिए एक और चीज मेरे पास आई है, जैसे जैसे मेरे पे आएंगी मैं बताता जाऊंगा। पुरोला में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में निशंक जी पहुंचे थे, तो लोग मुझे ये कह रहे थे, बल्कि जितने लोग वहां थे इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी की खुदाई देखने के लिए देखते हैं। अब पता नहीं कैसे कैसे पंच मार रहे हैं कि जितने लोग वहां थे इससे ज्यादा लोग तो जेसीबी की खुदाई देखने आ जाते हैं। पता नहीं बात सच है या झूठ है। जी गुरु जी नमस्कार। हम आए पंडितवाड़ी से, नाइट ड्यूटी करके आए अभी, और सुबह हम यहाँ पर उसके स्वागत कर। मैं नाइन गढ़वाल से रिटायर हूँ, और मैं रात को ड्यूटी करके आया और मैं सुबह यहाँ आया। एक मिनट को, तालियों में मजा नहीं आ रहा, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, है ना। वो 26 साल का युवा, सबके लिए वो इतने बेरोजगारों के लिए इतना गया, इतना उसने लड़ाई लड़ी। हम अपने दिल से आए हैं उससे मिलने। ये माला किसके लिए लाए? बॉबी पवार जी के लिए। अभी शादी कहाँ कर रहा है वो? अभी तो टाइम है उसमें। फूलों को भी पहना दी थी और ये पहनाएंगे। ओ देखिए भाई, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि 10-10 के नोट, 20-20 के नोट जो मुझे आजकल मिल नहीं रहे, ये ढूंढ के लिया है उन्हें, और इन्होंने माला पहना दी है, और एक बॉबी पवार का पोस्टर भी लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इधर भी कुछ भाई साहब से बात करता हूँ। अच्छा, उधर को क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं बोलना है? बोल बोल के तो हमारा यह हाल हो गया कि हम बोलते नहीं है। ये मिल गया बढ़िया भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय रावत है, मैं चक्राता से बिलोंग करता अच्छा, रावतों को तो बड़ा राज रहा है यहाँ, त्रिवेंद्र रावत, हरीश रावत। ये रावतों का इतिहास कैसा है? हूँ। रावतों का इतिहास सर पहले से ही रहा है, उत्तराखंड में राज रहा है, और आगे इस बार जो है बॉबी पवार जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है युवाओं के लिए काफ़ी कुछ करा है, लड़े हैं, और मेरा तो पूरा समर्थन बॉबी पवार को जाता है। मैं लोगों के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, और यूथ जो पीढ़ी है उनका सपोर्ट करें। चलिए, अच्छा एक बात ये भी आ रही है, बहुत सारे के लोग मेरे यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि बॉबी पवार ने तो जीतने के बाद भाजपा में जाना है। अरे जाना तो उसे कांग्रेस में ही है। क्या ऐसी बात है? वाकई भाजपा कांग्रेस में जाएगा बॉबी पवार? क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। वो तो अपनी निजी सोच है वो क्या करते हैं, लेकिन बॉबी भाई, मैं आजकल देख रहा हूँ मीडिया में एक चीज बहुत उछल रही है कि क्या बॉबी भाई रोजगार दे पाएंगे। कल मैंने देखा, परसों आज तक में एक इंटरव्यू था, तो उसमें अंजना ओम कश्यप जी ने पूछा कि क्या आप सबको रोजगार दे पाओगे। तो मैं टीवी पे देख रहा था, लेकिन मैं वहां नहीं था। मैं वहां होता तो मैं बताता कि जितना रोजगार वो दे चुके हैं, जो आपने देखा हो परीक्षाओं में जो घोटाले हो रहे, धांधेबाजी हो रही है, उसका उजागर जो जिस तरह से उन्होंने किया है, ऑलरेडी वो इतना रोजगार दे चुके हैं, इतने रोजगार दे चुके हैं। सोचो, आने के बाद अगर ना भी दे सके, लेकिन इस तरह की धांधलियां भी रोकते हैं, तो भी हमारे पास रोजगार इतना मिल रहा है, तो इतना ही प्राप्त है। चलिए चलिए, अंजना कश्यप ने यह सवाल मुन्ना सिंह चौहान से नहीं पूछा कि भाई 10 साल में आपने टिहरी लोकसभा के इन युवाओं को कितना रोजगार दिया? इनके बाल भी निकल गए, मेरी तरह निकल भी रहे। यह सवाल पूछने की हिम्मत वहां नहीं जुटा पाई, और हिम्मत जुटा पाई एक बेरोजगार से। बेरोजगार आदमी क्या करेगा भाई जी? एक बात बताओ, बेरोजगार आदमी तो अभी अभी आया है, पता नहीं कैसे वो चुनाव लड़ रहा है। वो आवाज पहुंचाएगा हमारी प्रधानमंत्री तक, वो किसी भी पार्टी में रहे, वो आदमी आवाज पहुंचाएगा। और ये मैं भी रिटायर्ड हूँ,
क्या लेके आए हो ये देखिए भेज रहा हूँ, 2 बार भेज दिए पैसे। दबादब रुपए हम रुपए चाहते हैं हमारी आवाज उत्तराखंड की पहुंचे, वो बीजेपी में जाए, कांग्रेस में जाए, जहां भी रहे, लेकिन वो आवाज पहुंचाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है कि ईमानदार आदमी है और वो सही में हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। चलिए चलिए चलिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और 19 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग होनी है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि वोट डालने से ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना होती है और वोट डालना हमारा अधिकार है। चलिए, इस खबर पे बना रहूंगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।